टिटेनस एक बैक्टीरिया द्वारा होने वाला इन्फेक्शन जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि टिटेनस कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, क्या टिटेनस के लक्षण आते हैं और टिटेनस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर प्राची और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिटेनस के बारे में। सबसे पहली बात कि टिटेनस एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और वो बैक्टीरिया का नाम रहता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ये बैक्टीरिया की खासियत ये है कि ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहता है, ग्राम पॉजिटिव और एन एरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया जिसे पनपने के लिए, सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो उन्हें हम एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है एनएरोबिक बैक्टीरिया है। तो ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये सॉइल में ज़्यादा रहता है क्योंकि सॉइल में क्या एनएरोबिक कंडीशन रहती है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, तो ये यहीं पर सरवाइव करते हैं। डस्ट में, ठीक है, धूल में सरवाइव करते हैं। और जब कोई कट लगता है, ठीक है, हमारी स्किन पे कोई कट लगता है बहुत ज़्यादा मेजर, जैसे कि एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं और कट लगता है, तो वो इस जगह पर आ जाता है क्योंकि जो एरिया रहता है कट लगने के बाद वो पूरा सूटेबल हो जाता है कि बैक्टीरिया उधर ग्रो करे। जैसे कि वो एरिया वार्म हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है जब हमें चोट लगती है, प्लस उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, ह्यूमिड हो जाता है, तो ये जो एरिया है वो सूटेबल रहता है कि बैक्टीरिया ग्रो करे। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपने आजू बाजू स्पोर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ये क्या है, स्पोर है। तो एक स्पोर क्या है, एक हार्ड कवरिंग है, वो आसपास अपनी हार्ड कवरिंग बना लेता है, तो ये जल्दी मरता नहीं है, डाई नहीं होता है। अगर हम इसको बॉईल भी करते हैं तो ये बैक्टीरिया मरता नहीं है क्योंकि आसपास इसने कवरिंग बना ली है। तो अगर कोई भी इन्वायरमेंट का स्ट्रेस है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हवा आए या बहुत ज़्यादा धूप आए, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन ये किल नहीं होता है क्योंकि इसने आसपास अपनी एक कड़क कवरिंग बना ली है। ठीक है, इसलिए इसे स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट, रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, कि ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ रहता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कहाँ रहता है, सॉइल में रहता है, डस्ट में रहता है, ठीक है, कैटल, डॉग, शिप्स, ठीक है, इन सभी इनके बॉडी के ऊपर भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होस्ट फैक्टर की। होस्ट फैक्टर यानी क्या होता है कि ये बैक्टीरिया किसे इन्फेक्ट करेगा। 5 to 40 ईयर्स की जो एज है, इस एज में ज़्यादा इन्फेक्शन करता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये इस वजह से होता है कि इस एज में ही लोग ज़्यादा बाहर जाते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या खेत में गए तो कील चुभा या कुछ भी चुभा, क्योंकि सॉइल में ही रहता है। तो इसके कारण 5 to 40 ईयर्स होस्ट फैक्टर माना गया है। और मेल और फीमेल का अगर रेशियो देखें तो मेल्स को ज़्यादा होता है। मेल्स को क्यों, सेम रीज़न, क्योंकि मेल्स क्या बाहर जाते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हैं, तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस टिटेनस के ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, गाड़ी वगैरह वो चलाते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह के केसेस ज़्यादा इंडिया में स्पेशली ज़्यादा होते हैं, इसलिए मेल्स को ज़्यादा होता है। एक दूसरी वेराइटी रहती है टिटेनस की जिसे हम नियोनेटल टिटेनस कहते हैं। नियोनेटल टिटेनस मतलब क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न्स बेबी रहते हैं, यानी जो नवजात शिशु रहता है, उनमें क्या होता है कि पहले की प्रथा ये थी कि जब डिलीवरी होती है तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है, तो वो जहाँ पर कट करते हैं वहाँ पर काऊ डंग लगाया जाता है। काऊ डंग यानी गाय का जो गोबर होता है उसे हम काऊ डंग कहते हैं, तो वो लगा दिया जाता है। ठीक है, तो अब जो काऊ डंग है उसमें भी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, जो बच्चा है उसको टिटेनस कॉज कर देता है, जो छोटा बच्चा रहता है। तो ये नियोनेटल टिटेनस इसके कारण होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में काऊ डंग लगा देते हैं। कुछ गाँव में ये प्रथा रहती है जो कि बहुत गलत है। अभी गवर्नमेंट ने लोगों को इस बात के लिए बहुत ज़्यादा बताया है, एजुकेट किया है, तो ये प्रथा बंद हो गई है। लेकिन पहले के टाइम पर नियोनेटल टिटेनस बहुत हुआ करता था और बहुत सारे छोटे बच्चे उसके कारण मर जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की टिटेनस कैसे फैलता है। एक्सीडेंट्स अगर होते हैं, यानी कोई भी अगर ज़्यादा गहरा घाव अगर हो रहा है, जैसे कि एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा स्किन निकल जाती है, गहरा घाव अगर हो रहा है तो टिटेनस के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर घाव होगा तो सॉइल में, डस्ट में, तो टिटेनस के बैक्टीरिया है स्पोर फॉर्म में, तो इसलिए वो आ जाते हैं घाव के पास, इंजर्ड एरिया के पास। अगर एक्सीडेंट हुआ या कोई पंक्चर्ड वुंड है, ठीक है,
या नेल बाइट। अब नेल बाइट में क्या होता है कि जो आयरन रहता है उसके ऊपर रस्ट रहती है, ठीक है। कोई भी पुराना नेल है, खिल है, तो खिल के आजू बाजू क्या है, रस्ट जमा, जंग लग जाती है। तो ये जंग में भी ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, ठीक है। तो अगर कोई जंग वाली जगह से खरोच लग गई आयरन की, या नेल बाइट हो गया, कोई खिल है जो चुभ गया पैर में, उसके कारण भी हो सकता है टिटनेस। एनिमल बाइट भी हुआ, अगर कोई कुत्ते ने काटा और उसके ऊपर धूल लग गई, डस्ट लग गई, तो भी हो सकता है टिटनेस, ठीक। नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड यानी क्या होता है कि आपकी बॉडी में टिटनेस का बैक्टीरिया आया और उसने फर्स्ट सिम्टम शो किया, तो इस टाइम इंटरवल को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड टिटनेस का कितना रहता है, 6 to 10 डेज, ठीक है। 6 to 10 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है टिटनेस का। नेक्स्ट हम समझेंगे पैथोफिजियोलॉजी, की टिटनेस का बैक्टीरिया बॉडी में आता है तो क्या होता है बॉडी में, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो टिटनेस का टॉक्सिन है, ठीक है, जो टॉक्सिक कंपाउंड है टिटनेस का, जो टॉक्सिन है वो सेकेंड मोस्ट लीथल टॉक्सिन है। लीथल मतलब जानलेवा, ठीक है। तो सेकेंड मोस्ट लीथल टॉक्सिन है टिटनेस का। सबसे पहला कौन सा रहता है, बोट्यूलिनम टॉक्सिन, ठीक है, जो क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिनी के कारण होता है। तो इसमें भी फूड पॉइजनिंग होती है, जो खाना रहता है बासी, अगर उसको गर्म करते हैं तो ज्यादातर उसमें रहते हैं टॉक्सिन, क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम टॉक्सिन एक्टिव हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा जानलेवा टॉक्सिन होता है बोट्यूलिनम टॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीथल डोज। तो इसका 0.1 mg ही बहुत ज्यादा फेटल रहता है, बहुत जानलेवा रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो टिटनेस का टॉक्सिन है हमारी बॉडी में आ रहा है तो क्या कर रहा है। सबसे पहली बात, जो टॉक्सिन है उसका नाम क्या है, टिटेनोस्पाज्मिन। टिटेनोस्पाज्मिन, आप वर्ड से अगर समझे तो इसमें क्या हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, यानी मसल क्या हो रही है आपकी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट रह जा रही है, रिलैक्स नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो टिटनेस का टॉक्सिन है उसका नाम क्या है, टिटेनोस्पाज्मिन, ठीक है। तो क्योंकि पूरे टिटनेस में क्या हो रहा है, स्पाज्म आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये क्यों होता है, चलिए समझते हैं। तो टिटेनोस्पाज्मिन, जैसे कोई भी एक्सीडेंट हुआ, जो इंजुरी वाला एरिया है वहां पर क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी आ गए, ठीक है, क्योंकि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनको तो मौका चाहिए रहता है कि कब कोई इंजर्ड एरिया हो और हम बॉडी के अंदर जाए, ठीक। कोई कट लगा था आपको यहाँ पर, आपका ये समझो हाथ है, यहाँ पे कट लगा, अब ये बैक्टीरिया इधर आ गए आपकी बॉडी के अंदर। अब यहाँ के जो लोकल न्यूरॉन्स थे, ठीक है, जो आपके लोकल न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ट्रांसमिशन करते हैं नर्व इम्पल्सेस का, ठीक है, न्यूरॉन्स पूरा एक्शन जो भी हो रहा है वो न्यूरॉन्स के कारण हो रहा है। तो यहाँ से जो लोकल न्यूरॉन्स थे वो ये बैक्टीरिया को कहाँ ले गए, स्पाइनल कॉर्ड में ले गए, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स हैं उनके पास ले गए। तो अब इनने क्या किया, इन्होंने जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं उनको ब्लॉक कर दिया। तो ये जो टॉक्सिन था टिटेनोस्पाज्मिन, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड में गया और उसने इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक कर दिया। कौन से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं, गाबा, ठीक है, और ग्लाइसिन, ये मेन बॉडी में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं। देखिए क्या रहता है, न्यूरॉन्स में न्यूरॉन्स का पूरा चैनल रहता है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन, फिर वो कनेक्टेड रहता है दूसरे न्यूरॉन से और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है कि हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिलैक्सेशन करना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन ये जो टॉक्सिन है टिटेनोस्पाज्मिन, उसके कारण क्या हो रहा है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा है, रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा और ग्लाइसिन वो ही ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है। तो कि ये वाले न्यूरॉन से ये वाला न्यूरॉन कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है गाबा और ग्लाइसिन अगर रहते तो ये सिग्नल भेजते, ठीक है। अब सिग्नल हमारे मोटर नर्व्स लेके जाती है और हमारी स्केलेटल मसल में ऐसा बोलते हैं कि अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब रिलैक्सेशन कर दो। लेकिन ये जो ट्रांसमिशन है ये रुक गया है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन इसलिए रुक गया है क्योंकि गाबा और ग्लाइसिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो टिटेनोस्पाज्मिन ने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, वेरी इजी। जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा और ग्लाइसिन ये ब्लॉक हो गए, तो उसके कारण क्या हुआ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या हो गया, एक्साइटेशन हो गया, एक्साइटेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड मोटर सिस्टम,
जो मोटर सिस्टम है हमारी बॉडी का और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एक्साइटेशन में चले गया। देखिए समझते हैं हम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम का वो वाला पार्ट जो हमारी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज करता है, यानी हमारे विल के अनुसार नहीं चलता है। ये जैसे हमारे हार्ट का पंप होना, हमारे दिल का धड़कना, ये हमारे कंट्रोल में है नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये किस में आ जाता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। और मोटर सिस्टम क्या होता है? जो हमारी स्केलेटल मसल जो हमारा एक्शन कर रही है, जैसे कि ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ आर्म, तो ये क्या है? मोटर सिस्टम द्वारा हो रहा है। जो भी एक्टिविटी मैं अभी बोल रही हूँ, अपने हाथ हिला रही हूँ, ठीक है, ये सब मोटर का काम है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स का काम है। कोई भी चीज सेंस करना, जैसे कि मुझे खुशबू आ रही है या मैं आंखों से देख रही हूँ, तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स करते हैं। तो इसमें क्या रहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स रहते हैं। इसमें क्या रहेंगे? मेन मोटर न्यूरॉन्स रहेंगे। तो इनका क्या हो गया है? एक्साइटेशन, मतलब ये अब ज्यादा हो गए, एक्साइट हो गए हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर एक्साइट होगा तो क्या होगा? आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा आपका, और आपका बीपी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ओके, हमने देखा था कि एक्साइटेशन हो रहा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का और मोटर सिस्टम का। अब हम आते हैं वापस, मोटर सिस्टम अगर एक्साइट हो रहा है तो क्या होता है? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। बॉडी की जो सारी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन में ही रहती है, रिलैक्स नहीं होती है। तो क्या क्या हो जाता है? सबसे पहला ट्रिस्मस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिस्मस। ट्रिस्मस को ही हम क्या बोलते हैं? लॉक जॉ कहते हैं। तो ये कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन में जो जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है, ठीक है। तो जबड़ा हो जाता है लॉक, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रिस्मस, जो कि हमको टिटनेस में मिलती है, ठीक है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिस टू टोनस, ठीक है। ऑफिस टू टोनस, इसे क्या कहते हैं हम? ये कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है? पेशेंट पूरा धनुष आकार का हो जाता है, ठीक है। इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है कि इसके हाथ ये हो जाते हैं और इसके पैर इस प्रकार से हो जाते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ऐसे धनुष आकार का पूरा शेप हो जाता है, पेशेंट पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है उसकी सारी मसल्स बॉडी की, टिटनेस के बैक्टीरिया के कारण, और इतना ज़्यादा डेंजरस होता है, पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कि बॉडी की जो बोन्स है वो भी फ्रैक्चर हो जाती है। तो हमें क्या? बोन फ्रैक्चर भी मिलता है, बोन्स फ्रैक्चर सीवियर कंडीशन में, ठीक है। और इसके अलावा रिसस सार्डोनिकस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन ट्रायड होते हैं टिटनेस के, ट्रिस्मस, ओफिस्टोटोनस एंड रिसस सार्डोनिकस। तो ये क्या होता है? जो रिसस है ये मंकी के लिए यूज होता है, कि मंकी जैसा फेस आपने देखा, मंकी जैसा फेस आपने देखा होगा, इस प्रकार की कंडीशन होती है रिसस सार्डोनिकस में। इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल तरीके से फेस की जो मसल है, फेशियल मसल है, वो कॉन्ट्रैक्शन शो करती है और इस प्रकार का चेहरा हो जाता है, जिसे हम रिसस सार्डोनिकस कहते हैं। रिसस का मतलब मंकी, तो मंकी जैसा फेस, चिंपैंजी जैसा फेस दिखता है पेशेंट का, ठीक है। इसके अलावा उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होती है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, खाना खाने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारा जो फंक्शन है वो मोटर एक्टिविटीज जो है हमारी मसल्स कर रही है। तो अगर मैं स्वेलो भी कर रही हूँ तो उसमें क्या हो रहा है? मसल कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, रिलैक्स होती है, तभी तो पेरिस्टाल्सिस वाली एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो अगर ये होगी नहीं तो इन सब चीजों में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो क्या होगा? पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी, जिसे हम डिस्निया कहते हैं, स्वेलोइंग में डिफिकल्टी होगी। तो ये सारी कंडीशन होती है टिटनेस में। नेक्स्ट हम बात करें टिटनेस का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो जब भी आपको एक्सीडेंट होता है या कोई कील चुभ जाता है जो कि रस्टेड है, जिसपे जंग लगी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा घाव बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा स्किन निकली हुई हो, तो उस कंडीशन में आपको टिटनेस के इंजेक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आपको 5 साल के पहले आपने कोई टिटनेस का शॉट नहीं लिया है तो आपको बिल्कुल ज़रूरी है कि आप टिटनेस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन लें। तो विद इन 48 आवर्स आपको इंजेक्शन लेना होता है टिटनेस टॉक्सॉइड का, ठीक है, और कंप्लीट कोर्स लेना होता है टॉक्सॉइड का, कंप्लीट कोर्स, उसके साथ ह्यूमन टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है। तो टिटनेस टॉक्सॉइड के 3 शॉट्स होते हैं जो कि आपको लेने होते हैं। अगर आपको लास्ट 5 ईयर्स में आपने टिटनेस के इंजेक्शन लगवा लिया है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप टिटनेस टॉक्सॉइड ले, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डीपीटी, ठीक है, डिप्टेरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। तो ये वाला वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है, जब बेबी बॉर्न होता है तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो वैक्सीनेशन शेड्यूल हो उसमें डीपीटी दिया जाता है। कब कब दिया जाता है? 0 to 6 वीक्स में
दिया जाता है, ठीक है। बर्थ के 0 to 6 वीक्स के बाद एक शॉट दिया जाता है। एक बूस्टर डोज रहता है 18th मंथ में। एक 5 to 6 ईयर में सेकेंड बूस्टर डोज रहता है और 10 ईयर्स में लास्ट वाला थर्ड बूस्टर डोज। तो ये सारे डोज प्रॉपर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन दी जाती है, डीपीटी वैक्सीन। इसके अलावा अगर आपको टिटनेस का लग रहा है तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि टिटनेस टॉक्सोइड लेना बहुत ज़रूरी है 48 आवर्स में। जैसे ही आपको चोट लगी उसके 2 दिन में आपको टिटनेस का इंजेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो भी आपका घाव है उसे प्रॉपर तरीके से साफ करें, क्लीन करें, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादातर जो घाव सॉइल से पूरा भरा हुआ है, जिसमें रेत है, इन सब चीज़ें हैं, तो उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया रहता है। क्योंकि आप सभी को पता है अब कि सॉइल के अंदर ही टिटनेस का बैक्टीरिया है, तो उसे प्रॉपर तरीके से साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और नियोनेटल टिटनेस की जो प्रथा है वो अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि काऊ डंग में भी जो गोबर है उसके अंदर भी होता था टिटनेस का बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। तो आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। Do like, share, subscribe to my channel. I am Dr. Prachi and thank you so much for watching.